इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जाने माने खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जिस काल में हुए वो काल गुप्त काल कहलाता था। उनकी पुस्तक का नाम था सूर्य सिद्धांतिका। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? अल्फा सेंचुरी तारा जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। ये तारे की बात हो रही है। अभी मैंने जो ग्रह की बात की तो सूर्य के सबसे निकट बुध, लेकिन अगर हम तारे की बात करें तो अल्फा सेंचुरी तारा जो है सूर्य के सबसे निकट है। वैसे सूर्य भी एक तारा है। हालांकि कहीं कहीं शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है, लेकिन शुक्र वास्तव में ग्रह है। तारे अलग होते हैं। और बचपन में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये इंग्लैंड की दो बहनें थीं, उन्होंने इस कविता को इंग्लिश में लिखा था। जेन बहनें, जेन बहनों के नाम आते हैं तारा। और एक प्रश्न बन सकता है कि सूर्य से पृथ्वी से सितारे अधिक दूर हैं, यानी तारे अधिक दूर हैं, या सूर्य? तो तारे अधिक दूर हैं। कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण वो जो है छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, अगर आपने देखा होगा, जब वो नज़दीक आता है तो बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आकाश की ओर उड़ने लगता है तो उसका आकार धीरे धीरे हमें छोटा दिखाई देता है। तो पृथ्वी से तारे अधिक दूरी पर हैं, मतलब सूर्य से भी ज़्यादा अधिक दूरी पर हैं। किस सेल की क्षमता के लिए मात्रक का व्यवहार होता है? एम्पियर आवर, मात्रक का व्यवहार। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि, जीवन रक्षक। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग। स्कर्वी सी से होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से आंखों संबंधित बीमारियां होती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकरेट सूखा रोग हो जाता है। ऑस्टोमलेशिया रोग ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की खोज की थी एफ.जी. हॉपकिंस ने। डी शब्द आया है तो जरा हम नदियों की बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, वनडे कंपटीशन में टॉपिक अच्छी चीज है, लेकिन अगर कंपटीशन निकालना है तो हमें थोड़ा इधर उधर भी हटना पड़ता है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ना पड़ता है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डी की बात आई तो वैसे तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, और एशिया की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग है। भारत की नदियों में तो वैसे ब्रह्मपुत्र लंबी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का प्रवाह क्षेत्र भारत के बाहर है। 730। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी, यानी भारतीय सीमाओं में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी को हम वरीयता देंगे। भारत की सीमाओं में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब प्रश्न आता है कि सबसे छोटी नदी कौन है? डी। तो सबसे छोटी नदी तो वैसे है रुई नदी। आमतौर पे हम भारतीय लोग रुई नदी कहते हैं, रोए नदी भी उसको कहीं कहीं विदेशों में कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग है ROE, रोए नदी, ROE। रोए नदी जो है विश्व की सबसे छोटी नदी है। अब सबसे छोटी नदियों के क्रम में हम अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो रोए नदी सबसे छोटी नदी है, और उससे जो थोड़ी सी बड़ी नदी है उसका नाम डी नदी है। डी नदी,
डी भी छोटी है और रोए भी सबसे छोटी है। रोए मतलब डी छोटी, रोए भी छोटी, लेकिन अगर हम तुलना करेंगे तो रोए ज़्यादा छोटी है। या रुई नदी भी आपको हिंदी में कहीं लिखा मिल सकता है। स्पेलिंग है ROE। अब प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी नदी कौन है। अगर रोए नदी दिया हो, स्पेलिंग अगर ROE दिया हो, तो आप निसंकोच रोए नदी को टिक करेंगे। लेकिन अगर रोए नदी विकल्प में नहीं दिया है, तब आप किस नदी को टिक करेंगे। आप तो सब बुद्धिमान हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तुरंत आपका दिमाग क्विक होगा और आप क्या टिक करेंगे, डी नदी। सबसे छोटी नदी में अगर रोए नदी न दिया हो तो आप डी नदी को टिक कर सकते हैं। डी की बात आई तो वैसे तो अब हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सीमाओं में बहने वाली सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। लेकिन वोल्गा के बाद जो नंबर 2 की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है डेन्यूब नदी। ये यूरोप के कई देशों से होकर गुजरती है, बल्कि कई देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे हैं। भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया जा चुका है। नदी के कई पर्यायवाची हैं। तटिनी, वाहिनी, पैस्विनी, जलमाला, कुलिनी, नीर। नीर तो पानी का है सर। सॉरी, सरिता। हाँ, नीर निधि कह सकते हैं। नीर निधि, नीर निधि अगर हम करें तो, भी बोल सकते हैं। और निर्धारिता भी कह सकते हैं। हिंदी में एक एक चीज के कई अर्थ होते हैं। और वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र दर्जा दिया गया था, खास तौर से ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी। और अभी मैंने नदियों की बात की तो एक शब्द आया इसमें पैस्विनी, पैस्विनी। लेकिन अगर हम